नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवाल 247। दोस्तों, अगर कल भारत चाहे तो चीन की अर्थव्यवस्था की धड़कनें कुछ ही घंटों में तेज हो सकती है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सेना नहीं, उसका समुद्री रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो चीन का तेल व्यापार और सप्लाई गुजरता है, मलक्का स्टेट। उस रास्ते के ठीक पास मौजूद है भारत का अंडमान निकोबार कमांड। आज हम समझेंगे कि क्यों चीन अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद हिंद महासागर में भारत को आसानी से चुनौती नहीं दे पाता, और क्यों जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत की बढ़ती साझेदारी बीजिंग को परेशान कर रही है। तो हाल में जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की शुरुआत इस बैठक पर रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और नई तकनीकों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं से भी मिले। यह सिर्फ कूटनीति नहीं थी, बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ रही है। भारत समुद्री साझेदारियों का नेटवर्क मजबूत कर रहा है। जापान भारत को एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो क्या चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हब बन चुका है? उसकी सरकार रक्षा और नौसेना पर खर्च कर रही है। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी जरूर है, लेकिन वहाँ बड़ी आबादी, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक खर्च भी बहुत अधिक है। इसलिए भारत नौसेना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि चीन लगातार नए युद्धपोत का कैरियर बना रहा है। दुनिया का इकलौता महासागर जिसका नाम है हिंद महासागर, यह दुनिया का इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश पे नहीं रखा गया। यही वह क्षेत्र है भारत की प्राकृतिक रणनीति का लाभ मिलता है। चीन नाइन दास लाइन के आधार पर दक्षिण चीन के बड़े हिस्से पर दावा करता है, कई द्वीपों पर, समुद्री क्षेत्रों पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन असली समस्या कहीं और है। चीन का अधिकांश तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप, हिंद महासागर, मलक्का स्टेट, दक्षिणी चीन सागर। तो चीन की चिंता यह है कि अगर किसी बड़े संघर्ष में मलक्का स्टेट बाधित होता है तो चीन की ऊर्जा सप्लाई पर गंभीर उसका असर पड़ेगा। भारत का पहला, फिलहाल एकमात्र थ्रेड कमांड है। यह तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। अब इन सबके ऊपर एक संयुक्त कमांडर होता है। यही वजह है कि मलक्का स्टेट के पास भारत की मौजूदगी चीन के लिए राजनीतिक दबाव पैदा करती है। चीन के वैकल्पिक रास्ते हैं। सौदा स्टेट, गहराई कम होने के कारण बड़े जहाज उपयुक्त नहीं हैं। दूसरा, लैम्बॉक स्टेट, युद्ध की स्थिति में चीन इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकता है। ओम्बाई एंड वाटर स्टेट, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी महत्वपूर्ण है। तो लेमुआ एग्रीमेंट, भारत की अतिरिक्त ताकत है लेमुआ एग्रीमेंट, लेमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, भारत अमेरिका के बीच समझौता। इसमें दोनों देश एक दूसरों के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं। ईंधन भरना, मरम्मत, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैन्य संचालन। यानी हिंद महासागर में भारत को अमेरिका के सहयोग से अतिरिक्त सामाजिक और सामरिक गहराई मिलती है। चाइना पाकिस्तान इंडो पैसिफिक कैरियर, मतलब सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। यह बंदरगाह चीन की सिनजियांग प्रांत को जोड़ता है, लेकिन इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। सिनजियांग में सुरक्षा और जातीय तनाव, यह पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसका विरोध भारत हमेशा करता आया है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, चीन म्यांमार के बंदरगाह और सड़क नेटवर्क विकसित कर रहा है। साथ ही बांग्लादेश के कुछ बंदरगाह में भी निवेश बढ़ा रहा है, ताकि हिंद महासागर तक पहुंच सके और रास्ता बना सके। जापान की कुछ खास तकनीक, जैसे यूनिकॉर्न मैस्ट, पहले युद्धपोतों में एंटीना बाहर दिखाई देते थे, उनका रडार सिग्नेचर्स बढ़ जाता था। यूनिकॉर्न मैस्ट में सभी एंटीना अंदर छिपे रहेंगे, बाहरी सतह साफ दिखाई देती है, रडार पर पकड़ कम होती है। भारत इस तकनीक से जापान के साथ सहयोग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, भविष्य की लड़ाई आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की है। आने वाले युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीते जाएंगे, बल्कि दुश्मन को रडार जाम कर देना, कम्युनिकेशन रोक देना, ड्रोन कंट्रोल बाधित कर देना, डेटा नेटवर्क बिगाड़ देना, यह बड़ी ताकत रहेगी। OWAS क्यों जरूरी है? ओवस एयर बोन्स वार्निंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उड़ता हुआ कमांड सेंटर। इसकी निगरानी सैकड़ों किमी दूर पर इसकी निगरानी की जा सकती है।
फाइटर रडार बंद कर सकते हैं, ये डेटा लिंक का लक्ष्य साझा रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसमें भारत फाइटर जेट अपना रडार बंद रखकर दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। भारत की नई ताकतें क्या हैं? C-295 एयरबस और डाटा के सहयोग से ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण। USMBS एयरक्राफ्ट समुद्री और एयरपोर्ट दोनों पर उतर सकता है। यह खोज, बचाव, आपदा राहत, नौसैनिक मिशनों पे बहुत उपयोग हो सकता है। गैलियम नाइट्रेट रडार गेम चेंजर, ये भारत के लिए एक नया गेम चेंजर है। भारत गैलियम नाइट्रेट GAN रडार तकनीकी का तेजी से काम कर रहा है। क्या फ़ायदा है इसका? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्दी पकड़ने की क्षमता, लंबी दूरी की निगरानी, सटीक ट्रैकिंग, मिसाइलों को बेहतर उपयोग। भारत की अस्ट्रा BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दुनिया की आंखों को दिखने वाली दूरी से अधिक दूर मार सकती है। खास बात यह है कि स्मोकलेस प्रोफाइल दुश्मन के लिए ट्रैक करना कठिन, हवा से हवा मार करने की क्षमता। निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों, चीन के पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन भारत के पास भौगोलिक, रणनीतिक और हिंद महासागर की प्राकृतिक बढ़त जो है, अंडमान निकोबार, लेमुआ, जापान की नई तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, गैन रडार्स, एस्ट्रो मिसाइल्स, ये सब मिलकर भारत के आने वाले दशक में मजबूती समुद्री शक्ति बना सकते हैं। याद रखिए, हिंद महासागर जो देश सप्लाई लाइनों को नियंत्रित करता है, वहीं इंडो पैसिफिक की असली ताकत क्या है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजिक एनालाइज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल रिवॉल्ट टू 4 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।